नमस्कार सभी को। तो संभावित रूप से कल मोस्टली लेट नाइट मेरे ख्याल से 9 से 10 बजे है ना। 9 से 10 बजे के बीच में, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो कल कंप्लीट हो रही है। टुमारो इज 17th ऑफ नवंबर। तो एग्जैक्टली कितने 2 साल और समथिंग 1-2 महीने, क्योंकि मेरे को याद है अक्टूबर 21 में ही शायद एग्जाम था प्री का आप लोगों का। तो आफ्टर 2 years and 1 month ऑलमोस्ट 1 or 2 months, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे प्री की कब थी, बट नोटिफिकेशन अगस्त में था इतना मुझे याद है। तो घूम फिर के 2 साल और 3 महीने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा कल, और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। जो मोटा मोटी एस्टिमेटेड टाइम होता है वो होता है कि 8 बजे से 11 बजे के बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस 5, 5:30, 6 बजे तो हो जाती है। उसके बाद बस एक जस्ट फॉर्मेलिटीज कुछ होती है, उनको कंप्लीट करके एक साथ बटन दबा के रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो मेरी एडवांस बधाइयां उन सभी को जो अपने इस लक्ष्य को पाने में सफल रहते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने रिजल्ट से। कुछ ही ऐसे बहुत लिमिटेड, बहुत सेलेक्टेड लोग होंगे जो सेटिस्फाई होंगे अपने इस रिजल्ट से। आज का जो वीडियो है सभी कैंडिडेट्स के लिए है। एक जस्ट पर्सपेक्टिव दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। बिफोर द नाइट, हमेशा बोलते हैं ना कि बिफोर द नाइट या फिर बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, उससे पहले सभी गिले शिकवे भुलाकर हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं, है ना। चक दे इंडिया की मूवी जो थी, उससे पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उसकी एक इवनिंग में गेट टुगेदर होता है, जो भी कुछ चर्चा है। तो वैसे ही आज की जो बात है मेरी आप लोगों से वो वैसी ही होगी, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि कौन आरएस बनेगा, कौन आरपीएस बनेगा, कौन अकाउंट सर्विस में जाएगा, कौन तहसीलदार बनेगा, कौन बीडीओ बनेगा, कौन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनेगा, कौन इंडस्ट्री बनेगा। ऐसे अलग अलग लोग हैं। वापस से आता हूँ, इसलिए ये सभी जो इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट थे उनके लिए सेम बात है। 15 जनरल मेल कैटेगरी के आरएस की पोस्ट है। टोटल हो सकता है 40 हो, 50 हो। आरएस की पोस्ट 60 भी हो सकता है। जो भी रोस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बैकलॉग के ऊपर डिपेंड करता है आरएस की पोस्ट कितनी है। उसके अलावा जो लोग हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं वो अकाउंट सर्विस वाले जो होते हैं, आरपीएस जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो ट्राई करते हैं आरएस का, है ना। बैचमेट्स ने भी किया था हमारे। जो नहीं करते हैं वो सेटिस्फाइड है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, दे आर हैप्पी। बट जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए 3 या 4 डायमेंशन हैं, क्योंकि कल वो सीधे उस रिजल्ट के बाद उनके सामने वो सारी चीजें घूमेंगी। बहुत सारे बैचमेट्स हैं, बहुत सारे जो जूनियर्स हैं वो इन सबके सामने घूमी है। इसलिए तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि यार मेरा अभी प्री दिया हुआ है ना। और रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट कईयों का जिनका देखो दो दो रिजल्ट, 121 वाला रिजल्ट और एक 23 वाला रिजल्ट है। 23 का प्री का रिजल्ट आ चुका है, सबको पता है कि कौन कौन मेंस दे रहा है। 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें कल पता चल जाएगा किसको आरएस मिला है। मोटा मोटी एक आइडिया लग जाता है, वो मैं अलग से बता भी दूंगा कितनी रैंक पे क्या क्या मिलना संभावित है। आरपीएस किसको मिलेगा, अकाउंट्स किसको मिलेगा, आरटीएस वगैरह जितनी भी सेट्स। हम एक दौर है मन का, वो होता है असंतुष्टि। जब हम सेटिस्फाई नहीं होते तो हम ना यहाँ के होते हैं ना वहां के होते हैं। मान लो किसी का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना, और उसको मेंस देना है, तो मोटा मोटी मोटा मोटी 2 दिन है, 3 दिन के बाद वो मेंस में लग जाए। लेकिन वो लोग जिनकी रैंक मान लो 120 है ना, और उन्हें आरपीएस या फिर अकाउंट सर्विस या आरटीएस जो भी उन्होंने भरा है, सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस जो भी मिल रहा है, और इस बार वो मेंस देना चाहते हैं या मेंस दे रहे हैं, प्री में सेलेक्ट हो गए हैं, बड़ा कंफ्यूजन प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम। 2023 का एग्जाम है, मुझे नहीं पता कब। जैसे मैंने तुमसे याद कर लो, पहली बार जब इसके बारे में चर्चा हुई इंग्लिश 21 की, तो मैंने 3 से 5 साल का टाइम ड्यूरेशन बोला था। और आप लोग नोट कर लेना, जब तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो डेफिनेटली मिनिमम 3 साल हो चुके होंगे। 2 वर्ष और 3 से 4 माह हो चुके हैं, है ना। तो 6 से 8 माह तो डेफिनेटली आप लोग की पोस्टिंग में, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद में अप्रैल तक मोटा मोटी आप लोग की पोस्टिंग आने की संभावना है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन भी है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा फटाफट करने की अप्रोच में होगी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। मोटा मोटी 3 से 5 साल लगते ही हैं आपकी ज्वाइनिंग में।
एक गवर्नमेंट 2 वैकेंसीज कंप्लीट करती है, एक को ज्वाइनिंग देती है, एक की प्रोसेस को कंप्लीट कराती है, तो 21 है ना, हम लोग को ज्वाइनिंग दी, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जाते जाते आप लोग का रिजल्ट देके जाएगी, ज्वाइनिंग तो मोस्टली नेक्स्ट गवर्नमेंट ही कराएगी। तो आप देख लीजिए वापस से, जो लोग मेंस देने की सोच रहे हैं उनको मैं बस इतना बताना चाहूंगा, अपनी उम्र के पड़ाव को देख लेना। हो सकता है मेरी इस बात पे कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि आप खुद आरएस बन गए तो आप ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है, आपका एक पर्सपेक्टिव फाइन है, बट फिर भी मैं जीवन के उस दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं जो शायद हम मिस कर जाते हैं, कि लाइफ हैज ए वेरी लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। उसमें कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे आपको। और जीवन में मेरा एक हमेशा मानना है कि काश जो शब्द है वो नहीं होना चाहिए, काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा कर चुका होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश नहीं होना चाहिए। लेकिन वो काश कब तक नहीं होना चाहिए? 10 साल तक आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या 12वें साल भी देना जरूरी है? कुछ लोगों में जानता हूं 2010 से तैयारी में लगे हुए, 2012 से तैयारी में लगे हुए, 2014 से तैयारी में लगे हुए हैं, और 2023 में भी फाइनल रिजल्ट में भगवान नहीं करे आपका नहीं हो। तो क्या है जिंदगी? मैं फिलोसफिकली इतना बहुत बड़ा कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूं, बट फिर भी मैं आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूं, यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि व्हाट इज लाइफ। आपको सोचना है जिंदगी को किस लेवल पे ले जाना है, वो आपको सोचना है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी छोड़ के पॉलिटिक्स में जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स डॉक्टरी को छोड़ के ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स इंजीनियरिंग को छोड़ के ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेसी को छोड़ के पॉलिटिक्स में जाते हैं, है ना। साइकिल है, आप चयन कर लो आपको क्या करना है। और हार जीत है यार, सिलेक्शन होना ना होना बहुत सारी चीजों के मायने। ऐसा नहीं कि जैसे 2000 लोगों ने इंटरव्यू दिया तो 2000 के 2000 ने बराबर एफर्ट मारे होंगे, लेकिन साथ में ऐसा भी नहीं है कि जिसकी रैंक 50 है और एक की रैंक 200 है तो दोनों के एफर्ट में कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा। प्रयास में समानताएं होती हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ सितारे कह लो, या फिर कुछ लक कह लो, या कुछ आशीर्वाद कह लो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीछे कर देती है। रैंक 50 और 51 में कितना सा डिफरेंस है? मैंने तो एग्जांपल पिछली बार दिया हुआ है, रवि भैया का, रवि शर्मा जी जो रैंक 50 थी, आरपीएस थे हमारे बैच में, और आई थिंक 46 रैंक पे आरएएस कंप्लीट हो गई थी जनरल में, है ना। 4 रैंक में उनका डिफरेंस केवल ये था कि इट इज लेस देन 1 मार्क। अब बताइए आप, एक नंबर छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा वो सेटिस्फाई नहीं आरपीएस से, वो सेटिस्फाई, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। जो आरएस बनना चाहता है और आरपीएस बन जाता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे ही लेस देन 1 नंबर से बहुत सारी चीजें जिंदगी में पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। लेकिन क्या उनसे हमें हताश होना है? क्या उनसे हमें डिमोटिवेट होना है? क्या उनसे हमें ये सोचना है कि यार भगवान मेरा साथ ही नहीं देते, या जिंदगी मेरा साथ नहीं दे रही, या अब मैं क्या करूं यार, अब दोबारा देना है मुझे? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके सामने आएंगे। ऐसा होता है, साथ में जो बैचमेट्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। अब इतनी तैयारी के बाद आप मेच्योर हो चुके होंगे, मेरा ये मानना है कि अपने इन सवालों का जवाब खुद पा सको, क्योंकि आपकी परिस्थिति क्या है वो आप ही जानते हो। मैं मेरी परिस्थिति जानता था, जानता हूं और जानूंगा। आपकी परिस्थिति क्या एग्जैक्टली ना तो मैं जानता था, ना मैं जानता हूं, ना मैं जानूंगा कभी। लेकिन आप तो जानते हो, आप अपनी परिस्थिति का एनालिसिस, मूल्यांकन सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, और उस परिस्थिति का मूल्यांकन करके ही आपको आगे के निर्णय लेने। मैं बार बार चर्चा करता हूं कि यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन। आत्मनिर्भर बनना है अपने आप को। हमें निर्णयों के लिए दूसरों की तरफ नहीं भटकना। हाँ, वी कैन टेक गाइडेंस, वी कैन हैव इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन। निर्णय के लिए सूचना ले सकते हो आप। वैसे मैं आपको तरीके बता देता हूं, मैंने आपको सारी चीजें खोल के रख दी कि तैयारी ऐसे करो। तैयारी करनी कितनी है वो आपका निर्णय है, पढ़ना कितने घंटे वो आपका निर्णय। ऐसे ही यहां पर भी रिजल्ट जो भी आता है, उस रिजल्ट को कैसे लेना है वो आपका निर्णय। डिमोटिवेट नहीं होना है। जो दोबारा देना चाहता है वो दोबारा मन लगा के तैयारी करो। जो नहीं देना चाहता है, जिंदगी में और भी बहुत सारे रास्ते हैं सफलता यानी सक्सेस पाने के। आरएएस बनना या आईएएस बनना एकमात्र सफलता का मापदंड नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस और आरएएस नहीं है फिर भी सफल है अपने जीवन में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस आरएएस हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं। तो जीवन की सफलता का किसी परीक्षा की सफलता से कोई सिमिलरिटी नहीं है। जीवन की सफलता और परीक्षा की सफलता में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन भी हो सकता है और म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव रिलेशन भी हो सकता है।
दोनों डिपेंडेंट भी हो सकती है और दोनों बिल्कुल ही भिन्न और अलग भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप जीवन को किस तरीके से देखते हो, आपका जीवन किस तरीके से चलेगा, वो आप निर्धारित करोगे। कोई एक परीक्षा या कोई एक क्षण नहीं करेगा। बस मेरी इतनी सी बात है। मेरी इच्छा तो ये कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो, सभी लोगों का चयन हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। होगा तो वही जो आप लोग मेंस और इंटरव्यू में करके आए हैं, और बाकी ईश्वर जो कल्याण करे आप सभी लोगों का वो होगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। और सिलेक्शन के बाद शायद कुछ स्टूडेंट्स, मेरे भी स्टूडेंट्स का मतलब जिनसे मैंने बातचीत की, जिनको मैंने बताया, कुछ आप में से कुछ लोग जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, उनमें भी शायद कई लोग आरएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, अदर सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताना और कोशिश करना कि नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन करने आओ तो मुझसे जरूर मिलना। और मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इवन इन बिटवीन द इलेक्शंस यू कैन कम, ऑल्दो हम इलेक्शंस में थोड़ी ज्यादा बिजी और रात के एक्चुअली 11:44 हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अभी मैं फ्री हुआ हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।